हेलो गाइस, हमारी पिछली क्लास में हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ा है। अब आज की क्लास में हम सीखेंगे इंटरचेंज करना, यानी कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में किस तरीके से बदलते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस की डिग्री को चेंज करते हैं, यानी कि अगर वो पॉजिटिव में है उसे कंपैरेटिव में बदलते हैं या फिर उसे सुपरलेटिव में बदलते हैं, तो उसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो नहीं बदलता है, केवल उसका स्ट्रक्चर बदलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद बात आती है कि हमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को पहचानना भी आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो इनमें सबसे पहले तो हम तीनों डिग्रीज को पहचानना सीख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है? तो इसके लिए सबसे बड़ी जो उसकी पहचान होती है वो ये होती है कि एज, या फिर यहाँ पर सो भी हो सकता है। सो एज और एज के बीच में क्या होता है? सो एज और एज के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखिए, सो एज के बीच में क्या है? टॉल है। ये क्या है? एक पॉजिटिव डिग्री है। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा किस में है? पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है। दूसरा हमारा आता है कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव की जो पहचान होती है वो ये होती है कि सबसे पहली बात तो जो भी डिग्री की वो क्या होगी, जो होगा वो एडजेक्टिव वो क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री में होगा। और दूसरी बात, उसमें वहाँ पर देन का यूज़ हुआ होगा। तो जहाँ कहीं पर भी देन का यूज़ हो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होगी। तीसरा आता है सुपरलेटिव। अब इसके लिए या तो द के बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी या फिर वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी। ठीक है। तो ये तो हो गई तीनों डिग्रीज की पहचान। अब चलिए रूल्स देखते हैं। देखिए, एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको डिग्रीज के बारे में पता होना चाहिए। तो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रूल फॉलो होंगे। तो हम जब पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। ठीक है। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, यानी कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ होता है, जैसे हमारे पास ये सेंटेंस दिया है तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी है। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या है? दूसरा है सो एज को हम हटाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो एज है या फिर सो एज होगा तो उसे हम हटा देंगे, तो यानी कि यहाँ से एज हटेगा। और क्या होगा? अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलेंगे, यानी कि वो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो उसे हम निगेटिव में बदल देंगे, और अगर निगेटिव है तो अफर्मेटिव में बदल देंगे। ठीक है। तो जब ये सेंटेंस देखिए क्या है, ये अफर्मेटिव है तो इसका मतलब इसे हम निगेटिव में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे अभी हम आगे देखते हैं। तो इस तरीके से जब ये पूरा नियम हमने लगा दिया तो हमारा रूल क्या बना? सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी, देन लगेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें क्या है? इंग्लिश इज एज ईजी एज हिंदी। ये पॉजिटिव डिग्री में है, इसे हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? हिंदी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, तो हिंदी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज होगी। अब मैंने आपको बताया कि अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव में बदलना है। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, इसे निगेटिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, नॉट हो जाएगा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री होगी, तो ईजी की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? ईजियर हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। और एज हट जाएगा, देन लगेगा क्योंकि कंपैरेटिव है, और आपका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? इंग्लिश बन जाएगा। यानी कि ये जो पहला वाला है ये बाद में आ जाएगा और बाद वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, हेमा इज एज इंटेलिजेंट एज रीता। यहाँ आपको क्या करना है? कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? सेम थिंग, ऑब्जेक्ट को आप बनाइए सब्जेक्ट। तो सबसे पहले रीता आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी इज। अब ये क्या है? ये अफर्मेटिव है तो इसे निगेटिव बनाना पड़ेगा, तो नॉट लग जाएगा, नॉट। अब क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। अब क्या होगा? देन लगेगा। ठीक है, देन लगेगा। उसके बाद क्या होगा? ये जो हेमा है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? रीता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हेमा। तो यहाँ पर देखिए
ये जो इंटेलिजेंट है इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है ये निगेटिव है, इंडिया इज़ नॉट सो रिच एज अमेरिका। इसे कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो इस निगेटिव को हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी सारे रूल्स वैसे ही होंगे, तो इस पर हम चेंज करते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद क्या होगा, इज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, रिचर। हमारा सो एज हट जाएगा, रिचर हो गया, देन लगेगा। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो गया इंडिया। अब देखिए यहाँ ये निगेटिव था, ये अफर्मेटिव बन गया, अमेरिका इज रिचर देन इंडिया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत ही आसान है, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है तो उसे निगेटिव बनाइए, निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाइए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, सो एज को हटाना है, कंपैरेटिव डिग्री लगाना है और देन का यूज़ करना है, ठीक है। ओके, क्लियर। अब देखते हैं कि कंपैरेटिव से हम किस तरीके पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर भी इंटरचेंज का जो रूल है वो वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। किस तरीके से चेंज होगा, देखिए सबसे पहले तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर माई फ्रेंड, उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज़। अब ये निगेटिव है, जब निगेटिव है इसे हम चेंज करेंगे पॉजिटिव में, तो क्या करेंगे, हम अफर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो कंपैरेटिव डिग्री है और ये जो देन है ये दोनों हटेगा, कंपैरेटिव डिग्री और देन दोनों हटेगा। इसकी जगह क्या आएगा, सो और एज के बीच में टॉल की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, टॉल होती है, कंपैरेटिव टॉलर और पॉजिटिव टॉल। अब क्या होगा, उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा एज। तो माई फ्रेंड इज सो टॉल एज मी, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर देखिए आई का मी हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, और ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ये भी मैंने आपको प्रोनाउन की क्लास में सिखाया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो केस होते हैं, उसको आप जा करके देख सकते हैं प्रोनाउन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज़ बेटर देन राइटिंग। अब यहाँ पर इसे पॉजिटिव में बदलना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा राइटिंग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखिए ये क्या है, अफर्मेटिव है, तो इसका मतलब कि जो हम पॉजिटिव बनाएंगे वो निगेटिव में बनाएंगे, इज़ नॉट। उसके बाद क्या होगा, अब ये जो बेटर देन है ये हटेगा, इसकी जगह क्या आएगा, सो एज के बीच में इसकी बेटर की पॉजिटिव डिग्री, और बेटर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, गुड। और उसके बाद क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा रीडिंग। तो ये हो गया राइटिंग इज़ नॉट सो गुड एज रीडिंग। देखिए जब द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसे किस तरीके से हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो नो अदर लगेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होगी, और फिर लास्ट में होगा सब्जेक्ट। कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए जो हमारा द और सुपरलेटिव डिग्री है उसकी जगह पे कंपैरेटिव और देन एनी अदर का यूज़ होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आपके पास है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सुपरलेटिव डिग्री है आपका, इसे पॉजिटिव में चेंज करना है। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जब द के बाद सुपरलेटिव डिग्री होगा तो सबसे पहले तो आना है नो अदर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आएगा नो अदर, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पॉलिसी है, पॉलिसी। उसके बाद क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद क्या आएगा, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, तो ये जो द बेस्ट है ये हटेगा, सो एज आएगा, और उसके बीच में बेस्ट की जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, गुड होगी, गुड। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ऑनेस्टी, ये हो गया ऑनेस्टी। तो ये हमारा देखिए चेंज हो गया, नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज ऑनेस्टी, ठीक है। अब कंपैरेटिव में जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या करना है, हमें जो हमारा द और सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले का जितना कुछ भी है वो वैसे ही होगा, ऑनेस्टी इज, तो यहाँ लिखिए ऑनेस्टी इज।
अब ये जो द बेस्ट है इसकी जगह पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन एनी अदर आएगा। तो बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बेटर, तो हो गया बेटर। उसके बाद देन एनी अदर, तो देन एनी अदर। अब द बेस्ट की जगह पे है इतना, कंपैरेटिव डिग्री देन एनी अदर। उसके बाद क्या है? पॉलिसी, तो पॉलिसी वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा सेंटेंस देखिए, आइंस्टीन वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। यहाँ पर देखिए द के साथ सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो द और सुपरलेटिव डिग्री के पहले जितना कुछ भी है वो वैसे ही रहेगा और उसके बाद वाला भी वैसे ही रहेगा। तो आइंस्टीन वाज। अब द सुपरलेटिव की जगह पे क्या होगा? कंपैरेटिव, और देन एनी अदर, तो कंपैरेटिव क्या होगा? ग्रेटेस्ट का, ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव होगा ग्रेटर, ग्रेटर देन एनी अदर। हो गया इतना। द और सुपरलेटिव के स्थान पर कंपैरेटिव देन एनी अदर। उसके बाद क्या है? साइंटिस्ट, वैसे ही लिख दीजिए साइंटिस्ट। तो ये चेंज हो गया कंपैरेटिव में। अब अगर हमें पॉजिटिव में भी चेंज करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम नो अदर लगाएंगे। जब कभी भी द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो हम क्या लगाएंगे? पॉजिटिव में चेंज करने के लिए नो अदर लगाएंगे। लगा दिया नो अदर। अब नो अदर के बाद हमारा जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो नो अदर साइंटिस्ट। उसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज है। उसके बाद क्या आएगा? ये जो द और सुपरलेटिव डिग्री है इसकी जगह पे सो और एज के बीच में ग्रेटेस्ट की पॉजिटिव डिग्री होगी, क्या होती है? ग्रेट। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या है? आइंस्टीन है, आइंस्टीन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये हो गया, नो अदर साइंटिस्ट वाज सो ग्रेट एज आइंस्टीन। तो इस तरीके से आपने द सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज किया। अब ये जो आपका तीसरा टाइप है जिसमें वन या सम ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो उसको हम किस तरीके से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करेंगे ये भी देख लेते हैं। पॉजिटिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? वेरी फ्यू लगाएंगे। यानी कि अगर वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव है या सम ऑफ द के बाद सुपरलेटिव है तो पॉजिटिव में बदलने के लिए वेरी फ्यू लगाएंगे। वहाँ पर केवल द और सुपरलेटिव डिग्री होता था तो हम क्या लगाते थे? नो अदर लगाते थे। यहाँ क्या लगाएंगे? वेरी फ्यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी और पॉजिटिव डिग्री लगेगी सो और एज के बीच में, फिर सब्जेक्ट होगा। और कंपैरेटिव को हम किस तरीके से चेंज करेंगे? जब द सुपरलेटिव होता था तो हम क्या करते थे? एनी अदर लगाते थे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? देन मोस्ट अदर लगा। चलिए कुछ सेंटेंस है यहाँ पे। मैथ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। तो देखिए वन ऑफ द के बाद क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सबसे पहले इसे हम बदलते हैं किसमें? पहले कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। अब जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो जो हमारा वन ऑफ द है इसकी जगह पे क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन मोस्ट अदर आएगा। बाकी का इसके पहले जो कुछ भी है वो वैसे ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? मैथ इज, फिर कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? ओल्डेस्ट की, ओल्डर हो जाएगी, ओल्डर देन मोस्ट अदर। अब इसके बाद जो है वो वैसे ही होगा तो हो जाएगा लैंग्वेज। तो मैथ इज ओल्डर देन मोस्ट अदर लैंग्वेज। अब इसे पॉजिटिव में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो आएगा वेरी फ्यू, लिख दिया वेरी फ्यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस सेंटेंस को हमें चेंज करना है उसका जो भी ऑब्जेक्ट है, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज लिख दीजिए, लैंग्वेज। लैंग्वेज से है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आर। लैंग्वेज से है तो आर हो जाएगा। वेरी फ्यू लैंग्वेज आर। उसके बाद क्या होगा? एज या सो एज के बीच में क्या आएगा? ओल्डेस्ट का पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? ओल्ड, ओल्ड। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? मैथ, मैथ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? वेरी फ्यू लैंग्वेज आर एज ओल्ड एज मैथ। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को हमें लिखना है, या फिर सो या एज।
अगला है हमारा ही वाज वन ऑफ द काइंडेस्ट। यहाँ पे देखिए वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, पर्सन आई एवर मेट। ठीक है, जब इसे हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वेरी फ्यू, उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो पर्सन आई एवर मेट पूरा होगा। ये पूरा ऑब्जेक्ट है पर्सन आई एवर मेट, पर्सन आई एवर मेट वाज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाया, अब क्या होगा, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, तो एज के बीच में काइंडेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, काइंड होगी, काइंड। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, एज ही। हो गया। अब इसे जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वन ऑफ द के पहले का सारा वही होगा, ही वाज। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, काइंडर देन मोस्ट अदर। मोस्ट अदर के बाद जितना कुछ भी है ऑब्जेक्ट में सब हो जाएगा वैसे ही, पर्सन आई एवर मेट। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि ये कौन सी डिग्री है। देखिए एज लिखा है तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और जब ये पॉजिटिव डिग्री है इसे हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा मुंबई। उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, फिर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बिग का कंपैरेटिव डिग्री होगा बिगर। उसके बाद क्या आना है, सो एज हट जाना है, और देन मोस्ट अदर आएगा, मोस्ट अदर। उसके बाद क्या होगा, सिटीज़ इन इंडिया, सिटीज़ इन इंडिया, क्योंकि ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वेरी फ्यू हट जाएगा, तो मुंबई इज़ बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया। अब अगर इसका सुपरलेटिव डिग्री हमें बनाना है तो क्या होगा, जब यहाँ पर वेरी फ्यू है तो जाहिर सी बात है कि वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुंबई इज़ वन ऑफ द या सम ऑफ द बिग। यहाँ देखिए बिग का क्या हो जाएगा सुपरलेटिव, बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, नो अदर बिल्डिंग इज एज ग्रैंड एज ताज। यहाँ पर भी देखिए एज आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। इसे कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ताज, ये सब्जेक्ट हो जाएगा ताज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, फिर क्या होगा, इसकी किसकी, ग्रैंड की, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन एनी अदर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नो अदर है तो देन एनी अदर आएगा। जब वेरी फ्यू होगा तो क्या था, देन मोस्ट अदर आया था, यहाँ पर क्या आएगा, नो अदर है तो देन एनी अदर, ग्रैंडर देन एनी अदर बिल्डिंग। ओके, ताज इज़ ग्रैंडर देन एनी अदर बिल्डिंग। अब अगर इसी का सुपरलेटिव हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ताज हो जाएगा सबसे पहले, ताज इज। अगर हम कंपैरेटिव के हिसाब से बनाएं तो देखिए यहाँ पर ये जो है कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन एनी अदर है ना, ये क्या हो जाएगा, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगी, द ग्रैंडेस्ट बिल्डिंग, ये हो गया।
और अगर पॉजिटिव के हिसाब से बनाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। द के साथ जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो यहाँ नो अदर होता है, तो जाहिर सी बात है जब नो अदर था तो द के साथ सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमारा ये जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट में बदल जाता। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगातार करते रहना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसे सीख जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास क्लियर हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।